Welcome to English Stars. Today in this first video lesson, today I'm going to explain you first lesson of 6th class textbook, that is Peace and Harmony, as you can see on your screen. सबसे पहले चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पीस एंड हार्मनी, ये जो लेसन का टाइटल है उसका मतलब क्या है। पीस का मतलब है अमन, शांति, एंड हार्मनी का मतलब है भाईचारा, मिलजुल कर रहना, या फिर इंग्लिश में इसके लिए एक और वर्ड है ब्रदरहुड। ओके, नाउ लेट्स सी, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग को ये पिक्चर केयरफुली देखना है और इसके जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, आप लोग को उसके आंसर्स देने हैं। ओके, ये पिक्चर में देखिए आप लोग। ओके, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर। हियर द क्वेश्चंस आर, व्हाट डज द पिक्चर टेल यू अबाउट द एनिमल्स। आप लोग को ये पिक्चर एनिमल्स के बारे में क्या बोल रही है, अपने अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, आर दे हैप्पी और अनहैप्पी, हाउ डू यू नो। क्या एनिमल्स आपको हैप्पी दिख रहे हैं या फिर वो अनहैप्पी यानी सैड दिख रहे हैं। हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब ना खुश, सैड। ओके, हाउ डू यू नो, अब आप लोग को कैसे पता चला कि आपको लगा कि वो लोग सैड या फिर हैप्पी है। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके, ए रीडिंग। Once upon a time, in a very thick forest, there lived many animals. एक दफ़ा की बात है कि बहुत ही घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल में। ओके, बर्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स। एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स मतलब जानवर भी रहा करते थे, परिंदे, बर्ड्स यानी परिंदे, स्नेक्स भी रहा करते थे, और इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो लोग, ये सब सारे मिलकर एक साथ रहते थे। दे ऑल लिव्ड टुगेदर हैप्पीली, ये सब सारे जानवर मिलके एक साथ रहते थे और खुशी से रहते थे। दे रोम्ड अबाउट द जंगल एंड प्लेड टुगेदर इन द ओपन फील्ड्स विदाउट एनी फियर। यहाँ पर रोम्ड न्यू वर्ड है। ओके, दे रोम्ड अबाउट द जंगल, वो जंगल, रोम का मतलब होता है घूमना फिरना। ओके, दे रोम्ड अबाउट द जंगल एंड प्लेड टुगेदर इन द ओपन फील्ड्स विदाउट एनी फियर। वो लोग जंगल में घुमा फिरा करते थे और एक साथ बड़े बड़े खुले मैदानों में खेला करते थे एक साथ। ओके, द पीकॉक्स वर वेरी प्राउड ऑफ देयर डांसेस बट एडमायर्ड द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ द कुकूज। पीकॉक्स अपने डांस पर, जैसा आप लोग को पता ही होगा कि पीकॉक्स अपने पर फैला कर, स्प्रेड करके बहुत अच्छा डांस करते वो लोग, तो वो लोग को अपने डांस पर प्राउड था, फख्र था। प्राउड यानी फख्र, प्राउड यानी फख्र। वो लोग को अपने डांस पर प्राउड था, लेकिन प्राउड होने के साथ साथ वो लोग दूसरों को, अपने से छोटे एनिमल्स यानी कुकू, कुकू यानी कोयल को बोलते हैं। ओके, कुकू के मेलोडियस सॉन्ग्स, मेलोडियस यानी सुरीला, सुरीली आवाज़ को, उसकी कुकू उसकी सुरीली आवाज़ को एडमायर करती थी। एडमायर यानी तारीफ करना। ओके, द एलिफेंट्स enjoyed watching the fish swimming in the pool. एलिफेंट्स, फिश जो पूल में, तालाब में जो तैर रहे, इतना बड़ा एनिमल होते हुए, इतना बड़ी बॉडी रखते हुए, एलिफेंट्स छोटे छोटे मछलियों को जो तालाब में तैर रही हैं उन लोग को देखकर खुश होता था, एंजॉय करता था उसको। The pythons which were blessed with long bodies spoke well of the fine fur of the flat-footed rabbits. द फाइथॉन्स, फाइथॉन्स यानी अजदहे, जो बड़े बड़े सांप होते हैं, जी, जिसकी नॉर्मल सांपों से जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती, उसको फाइथॉन्स बोलते। तो वो फाइथॉन्स इतने बड़े बड़े होने के बावजूद वो फाइथॉन्स इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी ये रैबिट्स की फाइन फर यानी जो मुलायम बाल होते हैं, जैसे कि रैबिट के होते हैं मुलायम बाल, उसको फाइन फर बोलते हैं। तो फाइथॉन्स इतनी स्ट्रॉन्ग और इतने बड़े होने के बावजूद भी वो लोग फाइथॉन्स, रैबिट के बारे में बात करते थे। द टाइनी एंड्स विच वर ऑलवेज बिजी टिकल द डार्क बफेलोज। छोटी छोटी चींटियाँ जो हमेशा बिजी रहने के बावजूद भी वो बफेलोज की, बफेलो को गुदगुदी, मतलब उसकी शायद बॉडी पे चलती होगी जिससे बफेलोज को टिकलिंग होती। टिकलिंग यानी यहाँ पर इसका मतलब है गुदगुदी होना। ओके, दे ऑफन हेल्ड म्यूजिकल इवनिंग्स इन अ लार्ज ओपन फील्ड। वो लोग अक्सर म्यूजिकल इवनिंग्स अरेंज करते थे खुले बड़े मैदानों में, जंगल के। म्यूजिकल इवनिंग्स यानी जैसे अपने पास पार्टीज होती, वैसे ही वो लोग म्यूजिकल इवनिंग्स अरेंज करते, एंजॉय करने, एक साथ सेलिब्रेट करने। द एलिफेंट एंड द डियर
danced. Elephant और deer. The elephant and the deer danced. Elephant और deer, deer यानी हिरन, ये दोनों वो पार्टीज में डांस करते थे. The mynas and the parrots sang. mynas और parrots गाते थे गाने. The tiger and the bear exhibited gymnastics. टाइगर और बेयर, बेयर यानी भालू, टाइगर और बेयर जिम्नास्टिक एग्जिबिट करती थी. जिम्नास्टिक यानी अपनी मजल्स शो करना या फिर करतबबाजी जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो शो करते थे. दे कॉल्ड द मून एंड हिज फ्रेंड्स द स्टार्स टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द म्यूजिकल इवनिंग्स. अब यहाँ देखिए, अब ये सारे एनिमल्स तो सब मिलकर रहते, लेकिन ये सारे एनिमल्स के दूसरे फ्रेंड्स भी हैं. दूसरे फ्रेंड्स कौन है यहाँ पर? मून एंड स्टार्स है. ठीक है, तो ये म्यूजिकल इवनिंग्स में गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर यानी स्पेशल गेस्ट के तौर पर, मेहमान खुसूसी जिसको बोलते हैं उर्दू में, मेहमान खुसूसी के तौर पर मून एंड स्टार्स को आसमान से बुलाते थे वो लोग. कितना अच्छा पिक्चर है ना, वेरी. वन डे अ जैकल एंटर्ड द फॉरेस्ट. अब यहाँ पर विलन की एंट्री हो रही है लेसन में, स्टोरी में. वन डे जैकल एंटर द फॉरेस्ट. जैकल यहाँ पर फॉरेस्ट में एक दिन आ गया. ही वॉज डर्टी, डेंजरस एंड वेरी कर्निंग टू. जैकल कैसा था? डर्टी, बहुत गंदा था. डेंजरस, बहुत भयानक था. और वेरी कर्निंग टू, मतलब बहुत ही कमीना भी था वो, बहुत चालबाज था. ओके, ही टोल्ड द एलिफेंट्स, यू आर द बिगेस्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू प्ले विद द स्क्वेरल्स एंड द रैबिट. अब देखिए वो एलिफेंट्स को जाके क्या बोल रहा है कि एलिफेंट्स तुम तो बहुत बिगेस्ट एनिमल हो, यानी सबसे बड़े एनिमल्स हो ना तुम फॉरेस्ट के, फिर तुम्हें जाकर स्क्वेरल्स के साथ, छोटे छोटे रैबिट्स के साथ, स्क्वेरल्स यानी गिलहरी को बोलेंगे, स्क्वेरल्स और गिलहरियों, इतने छोटे से जानवरों के साथ खेलने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, ऐसा बोल के जैकल एलिफेंट्स को बोल रहा है. Okay, now next, he poisoned the minds of the peacocks, saying, "You are the loveliest birds in the forest. Why do you want to praise the mynas?" अब देखिए, अब जैकल एलिफेंट के पास से यहाँ पर पिकॉक्स के पास गया. क्यों गया? पिकॉक्स का भी माइंड में पॉइजन भरने के लिए, सारे एनिमल्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए यहाँ पर जैकल पीकॉक के पास पहुंचा और बोल रहा है कि तुम तो इस फॉरेस्ट की, इस जंगल की सबसे लवलीस्ट बर्ड हो, यानी तुम बहुत प्यारी बर्ड हो, फिर तुम्हें माइनास को प्रेस करने की क्या जरूरत है. हम पढ़े थे ना कि पीकॉक्स माइनास की आवाज़ को प्रेस करती, यानी एडमायर करती. अब तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है? तुम तो इतने ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, फिर दूसरों को एडमायर करने की, दूसरों को प्रेस करने की, दूसरों को तारीफ करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है. The jackal then approached the deer and whispered that the tiger was waiting for a chance to kill them. अब एलिफेंट के पास से पीकॉक्स के पास गए जैकल. ओके, अब एलिफेंट्स के पास से पीकॉक्स के पास गया जैकल. फिर उसके बाद अब यहाँ पर जैकल डियर के पास पहुंचा और पहुंचकर उसके कान में विस्पर यानी कान में हल्की आवाज़ में कुछ बोलना, कम आवाज़ में जो बोलते हैं ना उसको विस्पर बोलते हैं. Okay, the jackal then approached the bear and whispered that the tiger was waiting for a chance to kill them. अब जैकल यहाँ पर डीर के पास, हिरन के पास गया और उसको उसके कान में बोला कि टाइगर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब आपको मारने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए टाइगर आपका इंतज़ार कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. Gradually, all the animals began suspecting one another. धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे एनिमल्स सस्पेक्ट यानी एक दूसरे पर शक करना. ओके, सारे एनिमल्स एक दूसरे पर शक करने लग गए यहाँ पर. नेक्स्ट, अर्लियर दे हैड लिव्ड टुगेदर. पहले तो वो सब सारे एनिमल्स एक साथ रहा करते थे. स्लेप्ट टुगेदर एंड रोम्ड अराउंड द फॉरेस्ट टुगेदर. एक साथ सोया करते थे, एक साथ जंगल की सैर करते थे, एक साथ खेला करते थे. लेकिन अब वो लोग एक दूसरे पर शक करना स्टार्ट कर दिया. नाउ दे स्टार्टेड टू पुट अप बाउंड्रीज एंड बिल्ड फेंसेस अराउंड देयर प्रॉपर्टीज. अब वो लोग बाउंड्रीज अपने अपने ग्रुप के अराउंड बाउंड्रीज बनाना शुरू कर लिए. फेंसेस यानी कुछ रुकावट, जो फेंसेस इज ऑल्सो बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को ही बोलेंगे. झाड़ी जो लगा लेते हैं, अपनी एक एरिया बना लेते हैं, उसको फेंसेस बोलते हैं. अपने अपने घर के पास, अपने ग्रुप के पास, अपने एरिया के पास
वो लोग फेंसेस और बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दिए। दे मूव्ड अबाउट इंडिविजुअली और विद देयर ओन ग्रुप। अब वो लोग या तो इंडिविजुअली जाते, अकेले जाते, या फिर अपने ग्रुप के साथ। जैसा कि हाथी है तो हाथी के ग्रुप के साथ ही, एलिफेंट ग्रुप के साथ ही रहेगा, टाइगर है तो टाइगर ग्रुप के साथ ही रहेगा, मंकी है तो मंकी ग्रुप के साथ ही। पहले क्या होता था, वो लोग सब मिक्स होकर सब एक साथ रहते थे, अब ये लोग ग्रुप में, अपने ही खुद के ग्रुप में रहने लगे। नाउ इट वॉज ईजी फॉर द जैकल टू हंट द स्मॉलर एनिमल्स एंड द बर्ड्स। अब यहाँ पर जैकल के लिए ईजी हो गया कि वो छोटे छोटे एनिमल्स को शिकार करें और बर्ड्स को शिकार करें और खा जाए। अब पहले स्ट्रॉन्ग और वीक एनिमल्स मिक्स होने की वजह से जैकल के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सब इंडिविजुअली अलग अलग रहने लग गए, सब ग्रुप्स में बढ़ गए, तो जैकल के लिए ईजी हो गया कि वो स्मॉलर एनिमल्स को मारकर हंट करके खा जाए। एंड व्हेन द स्मॉलर वंस क्राइड आउट फॉर हेल्प, नो वन केम टू हेल्प देम। और जब वो लोग स्मॉलर वंस को शिकार करता और स्मॉलर वंस यानी कमज़ोर जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो लोग हेल्प के लिए चिल्लाते, पुकारते, तब उनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए कोई वहाँ पर नहीं आता। वन बाय वन द लिटिल वंस डिसअपियर्ड। अब एक के बाद एक सारे छोटे छोटे जो जानवर हैं जंगल से डिसअपियर यानी गायब हो जाना, स्लोली स्लोली वो लोग डिसअपियर हो गए। द फॉरेस्ट स्लेप्ट एज द एनिमल्स वर अफ्रेड। जंगल की रात ऐसी होती, जंगल में सारे डर में सोते। ओके, अफ्रेड यानी डर। दे वर नो मोर म्यूजिकल इवनिंग्स, द मून वॉज सैड, ही क्राइड। अब फॉरेस्ट में कोई म्यूजिकल इवनिंग्स, कोई पार्टीज नहीं होती और मून बहुत ही सैड था और वो रो रहा था। द मून थॉट फॉर ए वाइल एंड डिसाइडेड टू कम डाउन अमॉन्ग द एनिमल्स एंड द बर्ड्स एज ए साधु। मून सोचने लगा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाले, और सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो एनिमल्स के बीच में आएगा, उतरेगा ऊपर से, एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में उतरे। As soon as the sadhu appeared in the forest, the animals and the birds approached him to narrate their tales of woe. जैसा ही साधु फॉरेस्ट में दिखाई दिया, अपीयर होना यानी प्रकट होना, दिखाई देना, जैसा ही साधु फॉरेस्ट में आए, एनिमल्स और बर्ड्स उनके पास पहुंचे, साधु के पास, अपनी दुख भरी टेल्स ऑफ वो यानी दुख भरी कहानी, सैड स्टोरीज लेकर उनके पास, साधु के पास पहुंचे। They cried, sobbed and blamed each other for disturbing the peace in the forest. वो लोग रोए और sobbed यानी सिसकी लेना, मतलब sobbed यानी सिसकना। They cried, sobbed, blamed each other यानी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए वो लोग कि एक दूसरे के ऊपर वो लोग इल्ज़ाम लगाए कि जंगल का, फॉरेस्ट का जो पीस है, अमन है, वो तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ। ये मंकीज़ बोलेंगे कि रैबिट्स की वजह से ख़राब हुआ, टाइगर बोलेंगे कि एलिफेंट की वजह से ख़राब हुआ, यानी वो लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। एंड द साधु लिसन टू देम। साधु वो लोग को सबको सुनता गया। नेक्स्ट, The sadhu brought together the lions and the rabbits for a common meal. साधु lions और tiger. The sadhu brought together the lions and the rabbits for a common meal. साधु lions और rabbits को एक साथ खाने के लिए, एक साथ वो लोग को अरेंज करा खाने के लिए। He visited the pythons and the viper and had a long chat with them. और उसके बाद साधु pythons और viper भी किस्म का सांप होता है, उनके पास गए और उन लोगों के साथ बहुत देर तक बातचीत करें। He advised the eagle not to attack the little chicks that had lost their mother. उसके बाद साधु क्या किए, ईगल चील के पास गए और उनको एडवाइस करे कि छोटे छोटे चूजे जो रहते, हैन के चिक्स जिसको बोलते हैं, उनको अटैक मत करो, उनको हंट मत करो, क्योंकि वो लोग अपनी मदर से, ऐसे चूज़ों को अटैक मत करो जो अपनी माँ से दूर हो गए, माँ से बिछड़ गए। द साधु accompanied the tiger and the wild bear to the nearest market. उसके बाद साधु टाइगर और वाइल्ड बियर यानी जंगली भालू को नज़दीक के मार्केट में वो लोग के साथ गए। He played with the bulbul, the owl and the monkeys. उसके बाद साधु बुलबुल के साथ और ऊल के साथ और मंकीज के साथ खेले।
बट द जैकल वॉज वेरी एंग्री विथ वॉट द साधु वॉज डूइंग। लेकिन यहाँ पर जैकल को इस सब से प्रॉब्लम है और वो एंग्री था यानी गुस्से में था, जो साधु ये सब कर रहा था उससे गुस्से में था। ही डिड नॉट वॉन्ट द एनिमल्स टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। जैकल नहीं चाहता था कि एनिमल्स पीस एंड हार्मनी में रहे, यानी अमन और भाईचारे में एक साथ मिलजुल कर रहे, ये साधु नहीं चाहता था। सो ही वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक द साधु। सो इसीलिए अब जैकल क्या करने लगा, नेक्स्ट प्लानिंग उसकी, अब ये मौका देखने लगा, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, ताकि एक अच्छा सा मौका मिले और वो साधु के ऊपर अटैक करे। वन डे द एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग एंड they unanimously decided to approach the sadhu and pleaded with him to kill the jackal. एक दिन सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज किए, हेल्ड किए। इमरजेंसी मीटिंग में वो लोग सब यूनाइटेडली, अनएनिमसली यानी यूनाइटेडली सब मिलजुल कर ये डिसाइड करे कि सब मिलकर साधु के पास जाएंगे और साधु से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीड यानी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जैकल को मार दे। The sadhu said, I will not kill the jackal, but help you in a different way. लेकिन साधु वो लोग को बोला कि मैं The sadhu said, I will not kill the jackal, but help you in a different way. साधु बोले कि मैं जैकल को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं आप लोगों की कुछ अलग वे में आप लोगों की मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। ओके। When the sun went to sleep, the jackal came to the house of the hens to take a few of them for his supper. जब जैसे ही सूरज डूबा, sun went to sleep यानी सूरज सोने के लिए गया, यहाँ पर इसका मतलब है सूरज डूबा। Okay, when sun went to sleep, the jackal came to the house of the hens. जैकल हेंस के घर के पास गया और वहाँ पर उसको सपर यानी रात का खाना, उसको डिनर चाहिए था और वो हेंस को खाकर अपना डिनर करना चाह रहा था। द साधु हु हैड बीन लॉजिंग नियर बाय केम आउट ऑफ द हाउस एंड स्पोक टू द जैकल। साधु जो वहाँ पर नज़दीक ही हेंस के घर के पास ही रह रहा था, लॉजिंग यानी टेम्पररी रहना कहीं जगह पर, ओके, तो वहीं पर नज़दीक ही रह रहा था हेंस के घर के पास, वहाँ पर आया और जैकल से वो बात करा। टेक मी टुडे फॉर योर मील। क्या बोले यहाँ पर साधु कि मुझे आज अपने खाने में, अपने सपर में, अपने डिनर में मुझे खा लो आज खाने के तौर पर। द जैकल हु हैड बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ड्रैग्ड द साधु एंड रैन इनटू द जंगल। जैकल तो इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, तो अब उसको ये मौका मिल गया, तो इसीलिए अब साधु को जैकल ड्रैग यानी खींचा साधु को खींचकर जंगल में बहुत अंदर लेकर गया। He took the साधु to a lonely place. साधु को जैकल एक लोनली प्लेस यानी सुनसान जगह पर वहाँ पर लेकर गया। Tore him into pieces and ate him up. टुकड़ों, छोटे छोटे पीसेस में साधु को फाड़ डाले और उसके बाद उनको खा लिया। उसके बाद साधु को खा लिया। The animals were very sad, angry and disappointed with what happened to the sadhu. सारे एनिमल्स अब बहुत सैड थे, गुस्से में थे और बहुत ही मायूस थे जो कुछ भी साधु को हुआ उसको लेकर। They were afraid that the hungry jackal would appear again the next day. अब वो लोग डरे हुए भी थे कि फिर से वो भूखा जैकल जो है फिर से वो लोग के पास आएगा दूसरे दिन। Then they heard a strange noise. लेकिन उसके बाद वो लोग को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। All of them ran in that direction. सभी के सभी जहाँ पर आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में दौड़ पड़े। When they saw surprised them, जब वहाँ पर मंजर देखे तो वो लोग बहुत ही शॉक्ड हो गए। They saw the stomach of the jackal growing bigger and bigger. वहाँ पर वो लोग ये देखे कि जैकल का जो स्टमक है वो बढ़ता जा रहा है। It continued to bloat until it burst. वो इतना बढ़ता गया कि at the end वो burst हो गया। Then they heard a soft noise.
देन दे हर्ड ए सॉफ्ट वॉइस, उसके बाद वो लोग एक सॉफ्ट वॉइस को सुने, मे माई एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन पीस एंड हार्मनी। वो आवाज़ क्या थी? सॉफ्ट वॉइस के मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि सारे एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो है पीस एंड हार्मनी, अमन और भाईचारे के साथ रहे। मे देयर बी नो फेंसेस अराउंड यू, मे यू सिंग एंड डांस अगेन, रिमेंबर मी एंड बी नॉट अफ्रेड। तो अब वो आवाज़ ये बोली कि जंगल में अब कोई भी, मैं दुआ करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जंगल में कोई भी बाउंड्रीज ना हो और आप लोग सारे एनिमल्स गाएं, डांस करें, फिर से दोबारा एक साथ मिलजुल कर रहे, सब एक साथ एंजॉय करें और मुझे याद करें और बिल्कुल भी डरे नहीं। When they looked up at the sky, they saw the moon shining brilliantly, spreading milky brightness over the earth. जैसे ही सब वो लोग ऊपर देखे स्काई की तरफ तो मून बहुत ही ब्रिलियंटली शाइन कर रहा था अपनी मिल्की ब्राइटनेस यानी दूधिया यानी सफ़ेद रोशनी को अर्थ पर स्प्रेड करते हुए फैलाकर बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन कर रहा था वो। द एनिमल्स वंस अगेन स्टार्टेड टू रोम, सारे एनिमल्स फिर दोबारा एक साथ घूमना फिरना, दे स्टार्टेड टू रोम सिंग एंड स्लीप इन द पीस, वो लोग घूमना फिरना एक साथ स्टार्ट कर दिए, फिर से गाने और एक साथ सोना भी स्टार्ट कर दिए अमन में। दे ब्रोक डाउन द फेंसेस विच दे हैड बिल्ड, अब वो लोग अपनी जो बाउंड्रीज उठा लिए थे उसको तोड़ डाले। दे इन्वाइटेड द मून एंड द स्टार्स फॉर देयर कल्चरल इवनिंग्स, उसके बाद फिर वो लोग अपनी जब भी कल्चरल इवनिंग्स या फिर म्यूजिकल नाइट्स या फिर पार्टीज होते हैं उसमें मून और स्टार्स को इन्वाइट करना फिर से स्टार्ट कर दिया। ओके, so that's it. Now let's see what